नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है अनुपात समानुपात का। इसमें हम विभिन्न तरह के क्वेश्चन के एग्जाम्पल और उनके प्रकारों के बारे में देख रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं किस तरह से हमारे कंपटीशनल एग्ज़ाम में यूज़फुल होती हैं, उनके बारे में देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस और थियरी के साथ। इसमें हमने लिया है आज का अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। यहाँ पे हमको अनुपाती संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसमें जो सबसे पहला हमने लिया है वो है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कोई दो संख्याएं दे दी जाएंगी, जैसे 12 और 25 का मध्यानुपाती। ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो इसका 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना होता है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, 9 और 25 का गुणा कर देना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है, तो ये आ जाएगा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये तत्काल जो है इसका वर्गमूल निकाल के आपको कर देना है। जैसे मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, यहाँ समझ लें। जैसे एक अनुपात यहाँ होता है और x हो गया, और यहाँ पे भी x ही है, और यहाँ पे जो है 25 है, तो ये जो बीच वाले पद हैं वो मध्यानुपाती हैं। तो हमको बीच वाले पदों को ज्ञात करना होता है, यही मध्यानुपाती कहलाते हैं। अब यहाँ 25 नवा 225 हो जाएगा, तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, तो ये 15 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। आपका आंसर भी 15 है। तो इस तरह से हम मध्यानुपाती ज्ञात कर लेंगे। तो सीधी सी बात है, मध्यानुपाती जब भी कहीं आए तो उसमें आपको केवल करना है दोनों का गुणनफल निकाल के वर्गमूल निकाल देना है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि पहले वर्गमूल निकाल लें फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा ये हो जाएगा। प्रथमानुपाती के लिए यहाँ पे जैसे एक दिया रहेगा 6 समानुपात, यहाँ पे मान लीजिए दिया है, यहाँ पे 6 के लिए 8 दिया है, और यहाँ पे 18 दिया है। तो यहाँ के लिए मान ज्ञात करना हो तो क्या होगा, यहाँ पे 18 9 हो के 6 3 18 चौक 8 हो जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में प्रथमानुपाती पूछने का मतलब ये पहला अनुपात क्या होगा, तो हम अपने जो हमारा अनुपात का समानुपात का रूल है उससे हम यहाँ पे इसको कर देंगे। 6 8 48, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तृतीयानुपाती में देख लें, तृतीयानुपाती में इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं दे दी जाती हैं और उसका पूछ लें तृतीयानुपाती क्या होगा। जैसे 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती, ये 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा। इसके लिए भी जैसे 12 और 5 का तृतीयानुपाती, तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे x हो, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 अनुपाते 30 हो जाएगा, और लास्ट का यहाँ पे अनुपात बताना होगा। पहला अनुपात ये है, दूसरा अनुपात ये, तीसरा अनुपात ये हो जाएगा, तो उसमें तीसरा अनुपात हमको बताना होगा। यहाँ से 12 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना होगा। तो यहाँ 30 का हो जाएगा 900, 900 में 12 से भाग दे देंगे, 12 7 84 हो जाएगा, और 12 25 60 हो जाएगा। 75 आपका x का मान आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 75, आपका आंसर हो जाएगा। चतुर्थानुपाती में इसमें जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं दे दी जाएंगी, जैसे यहाँ पे है 8 अनुपाते 5 समानुपात 2.5 है यहाँ पे, और ये ज्ञात करना है चौथा। तो हमको ये मान ज्ञात कर रहे हैं। जैसे ये हमारा चतुर्थानुपाती के लिए है, यहाँ पे 3 संख्याएं दी जाएंगी, जैसे बोले 6 5 तथा 30 का चतुर्थानुपाती,
चतुर्थानुपाती, तो हमको चौथी संख्या ज्ञात करनी होती है और तीनों ये यहाँ पे रहेंगी। तो इस तरह से अपना मध्यपद और बाह्यपद का गुणनफल करके तो 5 छक 30, 6 छवा के 36 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती को हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको वीडियो को पास करके आप आराम से इसको देख लें किस तरह से इन क्वेश्चंस को रखा गया है और किस तरह से किया गया है। आगे की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे अनुपातों का मान ज्ञात करना, कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। अनुपातों का मान ज्ञात करना, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखें, दिया है x अनुपाते y बराबर, यहाँ पे है 4 अनुपाते 5। तो आपको बताना है 5x ऋण 3y अनुपाते 6x धन 3y, यहाँ पे ये मान ज्ञात करना है। तो इसमें अगर x जो है अनुपाते दिया है तो यहाँ पे x बराबर 4 हो जाएगा और y बराबर 5 हो जाएगा, ये कंपलसरी है। तो डायरेक्ट यही मान इसमें रख देंगे। तो x बराबर 4 है तो 4 5 20 हो जाएगा और इसमें से 5 3 15 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 5। और इसमें 6 चौको 24 हो जाएगा और धन हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा और 6 चौको 24, तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। तो 5 अनुपाते 39 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का एक है। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। यदि a अनुपाते b बराबर दिया है 6 अनुपाते 5, 6 अनुपाते 5, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। तो 6 अनुपाते 5, तो दिया है 5a धन 3b अनुपाते 5a ऋण 3b का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से मान रख के कर सकते हैं। यहाँ पे आप a बराबर 6 रख दें और b बराबर आप 5 रख दें, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो आप इसको कर लेंगे, कोई कुछ खास नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। इसमें P/Q इज़ इक्वल P/Q 2/3। तो यहाँ पे बताना है 4P माइनस 2Q अपान 3P प्लस 2Q, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें भी देखें, अगर यहाँ पे बटे का मतलब अनुपात ही होता है और यहाँ ये तभी संभव है जब P 2 के बराबर हो, Q 3 के बराबर हो। P बराबर 2 और Q बराबर 3 तभी संभव है। तो आप ये डायरेक्ट मान इसमें रख के आप कर देंगे। तो P बराबर 2 है तो P बराबर इसमें 2 रखें। इस क्वेश्चन में केवल यही है कि यहाँ P और Q के मान अगर स्टेबल हैं तो आराम से उसका मान वो क्वेश्चन में रख के आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और ये 2 2 12, यहाँ पे हो जाएगा 1/6। इनका अनुपात इसका मान हो जाएगा 1/6, आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप आसानी से देख लें आराम से किस तरह से ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे लिया है 2x इज इक्वल 3y इज इक्वल 4z। तो
x अनुपाते y अनुपाते z का मान। तो इसमें देखेंगे अगर अनुपातों को आप, तो यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे x और y का अनुपात, x और y का अनुपात हो जाएगा x बराबर 3 हो जाएगा और y यहाँ y बराबर 2 हो जाएगा, एक अनुपात ही हो जाएगा। यहाँ पे y बराबर यहाँ पे y बराबर 4 हो जाएगा और z बराबर 3 हो जाएगा। इन दोनों को एक में मिला देंगे, x y z का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मिलाने के लिए अभी ये क्वेश्चन तो आया नहीं है इसमें, तो यहाँ पे 4 अनुपाते 3 है। तो ये अगले टॉपिक पे आएगा। तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। हमारा इसका अनुपात हो जाएगा 12, 8 और 6 का। इसको छोटा कर सकते हैं, 6, 4 और 3। ये हमारा अनुपात बन जाएगा 6, 4 और 3 का। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें और इसमें कुछ खास बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देख लें इसको। अगला हमारा है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। पहले ये क्वेश्चन देख लें तो क्लियर हो पाएगा। जो सबसे अनुपात में सबसे ज़रूरी चीज़ है ये हमारी है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात। अनुपात का ये सबसे अहम हिस्सा है। आप इसको अगर समझ गए तो अनुपात के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला जो है, इसमें पहला हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए दिया हो a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 5, फिर दिया हो b अनुपाते c बराबर 5 अनुपाते यहाँ पे 3 अनुपाते 7 ये दिया हो, और पूछ ले तो बताइए a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन हुआ। तो इसे हम सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात के नाम से जानते हैं और इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे बड़े। तो इसको हम पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे जैसे जो कॉमन है, कॉमन का मतलब यहाँ देखें b इसमें भी है, b इसमें है। हमें कुछ भी करके यहाँ पे जो 5 है इसको और ये 3 है, दोनों को बराबर करना होता है। हम इसको ऊपर नीचे लिख कर यहाँ पे देख लेते हैं। 2 अनुपाते 5 है और 3 अनुपाते 7 है। तो हमको अब इसमें करना क्या होगा कि ये हमारा अनुपात है, यहाँ किसी संख्या का गुणा करें और नीचे वाले में किसी संख्या का गुणा करें। तो गुणा करने के पश्चात हमको यहाँ पे ये मिल जाए कि ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएं, यही इसमें करना है। और आप जानते हैं कि अगर अनुपात में किसी संख्या का गुणा किया जाता है तो गुणा करने के पश्चात अनुपात के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम जब भी गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो दोनों पदों में गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो दोनों पदों में गुणा करेंगे, और जिस संख्या का गुणा करेंगे यहाँ पहली संख्या पहले अनुपात में करेंगे तो दोनों संख्याओं में, दोनों पदों में करेंगे, और दूसरे अनुपात में गुणा करेंगे तो दोनों पदों में ही करेंगे। ऐसा नहीं कि एक पद में गुणा कर दें एक पे ना करें, ऐसा नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कोशिश करें अब यहाँ पे चूँकि ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य हैं तो यहाँ पे कोई इस तरह का कोई संभव नहीं है कि एक संख्या का गुणा कर दें तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप 5 का इसमें कर दें, 3 का इसमें कर दें तो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, 3 का गुणा इसमें कर दें, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 तियाँ यहाँ पे 15 हो जाएगा, और 5 सत्ते यहाँ पे 35 हो जाएगा। आराम से ये अनुपात आपका बन जाएगा। थोड़ा और समझते हैं इसको। 2 अनुपाते 5 में आपको गुणा करना होगा 3 का, और यहाँ पे 3 अनुपाते 7 में आपको गुणा करना होगा 5 का। अब जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा।
अब ये इसके ऊपर आके बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए A अनुपात B है, यहाँ पे B अनुपात C है, ये 15 के ऊपर आके बैठ जाएगा तो ओवरलैप कर जाएगा, तो यहाँ 6 अनुपात 15 अनुपात यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा आसानी से। ये हमारा है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात, इसके बारे में हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। इसको वीडियो को पास करके आप आसानी से इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे दो का आता है, A अनुपात B, B अनुपात C आता है, तो आपको चित्र में ये बनना चाहिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो यह हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में चित्र बना लेंगे तो इस चित्र से आपको सहूलियत होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ आपका दिया है A अनुपात B अनुपात C, ये दिया है 2 अनुपात 5 अनुपात 3, और फिर दिया है C तथा C अनुपात D बराबर यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 अनुपात 7 दिया है। ये क्वेश्चन है। तो इसमें फिर तो पूछता है A अनुपात D, या देखें तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, या A अनुपात D यहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन तो आसान है, बस थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है। तो पहले हम अपने अनुपातों को ऊपर नीचे लिखते हैं। यहाँ पे 2 अनुपात 5 अनुपात यहाँ पे 3 करते हैं। अब ये चूँकि जो कॉमन है वो C ही कॉमन है, तो C को C के नीचे रखते हैं, 6 अनुपात 7 रखते हैं, ये हमारा हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं A अनुपात B अनुपात C, यहाँ पे लिखा गया है A अनुपात B अनुपात C, और यहाँ C अनुपात D है। अब यहाँ हमको फिर से वही काम करना है। यहाँ एक ऐसी संख्या का गुणा करें जिससे ये, और या फिर यहाँ एक ऐसी संख्या का गुणा करें जिससे ये दोनों हमारा जो पद C है यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाए, आपस में ये दोनों बराबर हो जाए, ये काम करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा। अगर 6 बन गया तो इसको उठा के इसके ऊपर रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, इसमें जो दोनों अनुपात होते हैं, इसमें जो संख्या कॉमन होती है, उसी दोनों अनुपातों में जो संख्या कॉमन होती है, उसी कॉमन संख्या को आपको बराबर करना होता है। बराबर कैसे करेंगे, एक अनुपात में किसी संख्या का गुणा करें, दूसरे अनुपात में किसी संख्या का गुणा करें, जिससे वो दोनों बराबर हो जाए। कभी कभी ये भी होगा कि पहले ही अनुपात में किसी संख्या से गुणा कर देंगे तो कॉमन वाला जो पद होगा वो बराबर हो जाएगा। कभी होगा दूसरे वाले पद में किसी एक संख्या से गुणा कर देंगे तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। कभी होगा कि एक ही संख्या से काम नहीं चलेगा तो हम उसको ऊपर किसी और संख्या से गुणा करेंगे, नीचे किसी और संख्या से गुणा करेंगे, और ये तब होगा जब दोनों संख्याएं सहअभाज्य हों, तो उस केस में ज़्यादा होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ से बराबर हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, और फिर 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 7 का 7 ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमने नीचे वाले पद में गुणा नहीं किया है। तो हमारा यहाँ पे A अनुपात B अनुपात D जो हो जाएगा 4 अनुपात 10 अनुपात 6 अनुपात 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 अनुपात 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ हमसे केवल A और D के बारे में पूछा है, तो हम यहाँ A और D के बारे में ही बताएंगे। तो अब इसका जो चित्र बनता है वो बनता है, मान लीजिए 1 2 3 है, और यहाँ भी एक संख्या है, यहाँ भी संख्या है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, और फिर इसका जो है इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें भी गुणा करेंगे, और इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा। इस संख्या का समय गुणा कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे। अगले आगे बढ़ते हैं इसमें।
सम्मिलित या खंडित अनुपात के अगले भाग की तरफ पढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सम्मिलित या खंडित अनुपात से। जैसे यहाँ 3 पदों वाला क्वेश्चन आता है, जैसे A अनुपाते B अनुपाते C बराबर हो जाएगा 2 अनुपाते 7 अनुपाते 3। फिर यहाँ पूछ लेता है तथा C अनुपाते D अनुपाते E बराबर यहाँ पे 9 अनुपाते 5 अनुपाते 3। ये तो अब इसका मिलाएंगे तो केवल इसमें लास्ट वाले पद का 2 अनुपाते 7 अनुपाते 3 9 अनुपाते 5 अनुपाते 3 यहाँ से फिर गुणा करके आराम से कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है सेम वही करना है। आप इस 9 का गुणा पूरे पदों में करें और इस 3 का गुणा इसके पूरे पदों में करें, हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 3 का गुणा कर देंगे तो ये 9 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 3 का गुणा कर दें। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9, 9 पे 9 बैठ जाएगा। और फिर यहाँ पे इनका 3 का गुणा किए हैं, नीचे वाले में गुणा नहीं करना पड़ेगा, आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा A अनुपाते B ते C अनुपाते D अनुपाते E, आपका ये बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि थोड़ा दूसरे टाइप का है। इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, अगर दिया हो A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 5 तथा B अनुपाते C बराबर यहाँ पे दिया हो 3 अनुपाते 7 और C अनुपाते D दिया हो 6 अनुपाते 5। तो अब कैसे करेंगे इसमें? तो अभी देख लें, इसमें पदों की संख्या अनुपातों की संख्या 3 हो गई है, जिसमें 2-2 पद हैं, 1 अनुपात में 2 पद हैं, 1 अनुपात में 2 पद हैं। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कैसे क्या करना है। तो पहली बात तो हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि पहले प्रथम 2 पदों को मिला दें, फिर तीसरा पद मिलाएं। तो पहले ये तरीका देखें। पहले हमको क्या करना, प्रथम 2 पदों को मिलाना है। तो पहले 2 अनुपाते 5 और 3 अनुपाते 7 को मिलाते हैं। 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15 और 5 सत्ते 35, ये हो गया। फिर ये 6 और 5 को मिलाते हैं, 6 छवा के 36 और 15 छक्का 90 और 35 दूनी 70, 7 त्रिक 21 210 और अनुपाते 35 5 पच्चे 25 5 3 15 2 17, आपका ये हो जाएगा आपका अनुपात। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यानी इसमें किया क्या गया है, पहले प्रथम 2 पदों को आपस में मिलाया गया है और इसके बाद जो है आगे के जो 3 पद बने हैं उनको फिर अगले पद से मिलाया गया है। इसको एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे A अनुपाते B दिया हो, B अनुपाते C दिया हो, C अनुपाते D दिया हो। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसका गुणा करेंगे फिर इसमें करेंगे 1 नंबर पे, दूसरे इसका गुणा करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 2 नंबर पे। पहले किए लिख दिए, दूसरे पे करेंगे लिख दिए, तीसरे पे ये जाएगा और चौथे पे ये जाएगा। तो हम इसको करके देखते हैं तो क्लियर हो पाएगा कि मतलब है क्या। तो पहले समझ लें इसको, इस क्वेश्चन को पहले कर लें तो ये वो वाली चीज़ समझें। आपका जो आंसर आया 36 90 200, यहाँ आया है आपका 36 अनुपाते 90 अनुपाते 210 अनुपाते 175 आया है। अब इस मेथड से भी ये आना चाहिए। तो रखते हैं, इसमें मान को रखते हैं। यहाँ पे हम 2 अनुपाते 5 रख देंगे, फिर 3 अनुपाते 7 रख देंगे और फिर 6 अनुपाते 5 रख देंगे। ये आपका पूरा है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणा करना है। 6 त्रिक 18 दूनी 36 रख देना है, पहला ये गुणा कर दिए। और 5 3 15 छक्का 90 रखना है। फिर करना है 5 सत्ते 35 छक्का 210 रखना है। फिर 5 पच्चे 25 25 सत्ते यहाँ पे 175 रखना है ना। आंसर सेम है आपका। तो आप जो मेथड आपको अच्छा लगता हो, चाहे पहले 2 पदों को मिलाने का, 2 अनुपातों को मिलाने का,
और इसके बाद तीसरे अनुपात में ले जाके मिला देंगे, या फिर आप तीनों को एक साथ मिलाएं। जैसा आप कर पाए वैसा कीजिए। क्वेश्चन को पॉज करके आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो हमने देखा किस तरह से अनुपात जो है सारे क्वेश्चंस में किस तरह से रोल प्ले करेगा। आप इन जितने भी क्वेश्चन थे उनकी जानकारी अच्छे से कर लें। जो आपके प्रैक्टिस सेट मिलते हैं उन प्रैक्टिस सेट में इन क्वेश्चन को ढूंढें और इन क्वेश्चन को हल करें। हल करने के पश्चात वीडियो देखें, रूल समझें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन आ जाएं। जो स्टूडेंट्स होते हैं, कंपटीटर होते हैं, उनका हमेशा एक ही क्वेश्चन होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन देखते हैं तो उसको देखकर कैसे ये अंदाज़ा लगता है, कैसे ये जान पाते हैं कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा। सबका यही क्वेश्चन होता है। तो बताते चलें, इसके लिए जो है आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जैसे आप जो क्वेश्चन देखें उसको इतनी बार देख चुके, इतनी बार देख लें, इतनी बार वो आपके सामने आ जाए, जिससे ये आपका क्लियर हो जाए कि मतलब इसमें फार्मूला क्या है। जैसे ही क्वेश्चन देखें आपके दिमाग में ये बात ट्रिक कर जाए कि इसमें करना क्या है। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में ये सोचते हैं कि सामने क्वेश्चन आया तो इसमें करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, अगर ये बात बार बार आपके माइंड में आती है, करना क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हो नहीं पाएगा। आपको केवल क्या करना है, अब क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। मतलब एक क्वेश्चन आपके सामने कम से कम मोर देन 5 टाइम तो आ ही जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत आपके पास पहुंच जाए, आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाए। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल की वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।